अरे मैं तो इतना बोलता हूँ तो चलो धीरे से बोलो, आप लोग तो जोर से बोलो भाई, रोज बताना पड़ेगा जयकारा लगाने में, जरा दम लगाओ। बोले ध्यानाथ की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजन महन मरुताम जन्म पुण्यम दिदेवतम चावीतम महते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैंने मरुतों के जन्म के बारे में और ये समन नाम करके जो व्रत है बड़ा भारी जो है पुण्य देने वाला है, भले अदिति माता को ने किया है, कोई भी माँ करेगी इस व्रत को। पढ़ लेना भागवत जी में, कब से चालू करना है, वैसे नियम लेकर के रहो, फिर देखो संतान कैसी होगी। ठाकुर जी की कृपा से जो संतान आती है ना, वो संतान लोक का कल्याण करती है और आपका भी कल्याण करेगी। और ऐसे मनमानी ढंग से आएगी, पते नहीं कब आ गई, और फिर जो है इतने तो दुष्ट आ गई है तो आने दो, और फिर नालायक लोग उसका क्या करते हैं, उसको मरवाने की योजना बनाते हैं। इससे बढ़कर के संसार में कोई पाप नहीं। और मैं क्या, बड़े बड़े महात्मा लोग ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म का पाप ही इनको मारेगा और कोई नहीं मारेगा। इस पाप से बचें और पुनः प्राचीन संयम की स्थिति में आकर के हम अपने संतानों को जन्म दें। निश्चित हमारे भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। अब हम लोग चलते हैं पोषणम तद अनुग्रह। भगवान के अनुग्रह, उनकी कृपा से ही जीव का पोषण होता है, जीव का कल्याण होता है। अन्यथा जीव में कोई सामर्थ्य नहीं कि उसका कल्याण हो जाए। यहाँ पर वृत्तासुर के लिए भी भगवान ने व्यवस्था किया, इंद्रादि देवताओं के लिए भी बेचारे मारे जाते कि नहीं, और उनको भी सारी सब जगह युक्ति भगवान ही तो बता रहे हैं, युक्ति बता रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, ये उनकी कृपा है। अब आते हैं ऊतया कर्म वासना, पोषण तद अनुग्रह, अपूर्ति धत ऊति। ऊति कहते हैं ऊतया कर्म वासना, कर्मों की वासना ही ऊति लीला है। वासनाएं कितने प्रकार की होती, सद्वासना असद वासना, और सद वासना, मिश्रित वासना को थोड़ी अच्छी कोई बुरी, दोनों ही तरफ मिला जुला हिसाब किताब। और उन वासनाओं के अंतर्गत भी भगवान ही जीव का कल्याण करते हैं, चाहे तुम्हारी सद्वासना हो सद्वासना हो। कल्याण करने वाले सभी वासनाओं के करने वालों का कल्याण करने वाले भगवान हैं। नारद जी महाराज और युधिष्ठिर के संवाद से यहाँ पर प्रकरण चलता है। राजा परीक्षित जी कहते हैं, समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विष्णु। ठाकुर जी तो सम है, सबके प्रिय सबके हितकारी, सभी के प्रिय है, सबका हित करने वाले हैं। क्यों कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सभी को हमने जन्म दिया, सब ठाकुर जी के हैं ना, तो सब प्रिय लगते हैं। परंतु महाराज ऐसा दिखता नहीं है। सम प्रिया सुहृद भूतानाम, भगवान सबके लिए सम है, सबके लिए प्रिय हैं, सबके सुहृद हैं। फिर भी इंद्र के लिए देखो, जब देखो तब दैत्यों को मारने चल देते हैं। ये तो समता दिखी नहीं, ऐसा क्या चक्कर है, इतना सम महाभागा। ये हमारे अंदर बड़ा संशय हो रहा है। हमें नहीं लगता भगवान सबके लिए सुहृद है, सबके लिए समान है। समान होते तो दैत्यों को क्यों मारते। इस बात को सुनकर के परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और तुमको पता नहीं है दोनों सब शक्तियां, आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति दोनों भगवान की हैं। सत्वम रजत तमेति प्रकृते नातुरो गुणा नतेषां युगपद राजन ह्रास उल्लास योचा सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये सब जो है अपने अपने से कभी तमोगुण बढ़ता है, कभी रजोगुण बढ़ता है, कभी सतोगुण बढ़ता है। एक साथ सभी नहीं, एक साथ बढ़ेंगे
तो सब सतोगुणी हो जाएंगे तो भी आफत हो जाएगी, और सब रजोगुणी हो जाएंगे तो भी झंझट है। इसलिए ठाकुर जी जब जिसको अभ्युदय देना चाहते हैं उसकी तरफ से जय काली सत्य देवत्सीन रजसुरान। जब सतोगुण की वृद्धि होती तो देवत्सियों के साथ हो जाते हैं, रजोगुण की वृद्धि होती है तो मनुष्यों की तरफ हो जाते हैं। मनुष्य भी इतने इतने पराक्रमी हुए, रावण जैसे को पटकनी लगाए, और तमोगुण की वृद्धि होती तो असुरों की तरफ। इस प्रकार से ठाकुर जी ऐसा करते हैं। और एक बात आपको बता दे रहा हूँ, अहो अद्भुत महाराज जी, जो तुमने हमसे प्रश्न किया है ऐसा ही प्रश्न तुम्हारे बाबा दीक्षित जी बाबा लगेंगे ना, परीक्षित जी, अरे अर्जुन के बेटे अभिमन्यु, अभिमन्यु के परीक्षित जी, तो अभिमन्यु भी दीक्षित जी के पुत्र लगेंगे चचेरे, और ये बाबा हो गए इनके। तो बोले जैसा प्रश्न आपने किया है ऐसा ही प्रश्न तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर जी ने जब शिशुपाल का वध राजसूय यज्ञ में हुआ और शिशुपाल का तेज भगवान में समाहित हो गया तब किया था। तो नारद जी ने उनको, नारद जी से किया था, नारद जी ने बताया कि तुमको पता नहीं है, ये जय और विजय इन्हीं के पार्षद हैं। अपने पार्षदों को ही उद्धार करने के लिए उनको जो श्राप मिला है, श्राप के अनुसार वो काम कर रहे हैं। जो बना वो सो बन जाएंगे। जब वहाँ से चले हैं जय विजय, तो मामा जी ने पद गाया है, जो बना वो सो बन जाएंगे हम, जहाँ भेजो वहीं अपने जनों को तो लेने के लिए आ रहे हैं। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप बने तो 12 और नृसिंह के रूप में आए हैं। और जब रावण और कुंभकर्ण बने तब राम जी आकर के उनका उद्धार किए हैं। और राम जी की कथा तुमने बहुत सुना है। अब जो है हिरण्याक्ष को पूछ दिया, मैंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप कैसे, हिरण्यकशिप का कैसे क्या हुआ, हिरण्यकशिप को कैसे मारा? बोले हिरण्यकशिप के भाई हिरण्याक्ष का 12 भगवान ने वध कर दिया। अब उसकी माँ कयाधु ने अरे दिति माता रो रही थी और उसकी पत्नी रुषा भानु हिरण्याक्ष की पत्नी वो खूब रो रही थी, जोर जोर दहाड़ मार कर। तो हिरण्याक्ष पहुंचा, हिरण्यकशिप पहुंचा, अरे मैया तुम क्यों रो रही हो, संसार तो ऐसे ही है, आने जाने वाला है। बड़ा अच्छा उपदेश किया है, बहुत जबरदस्त उपदेश किया है। और उसने एक है सूर्य के नाम करके राजा का दृष्टांत दिया, और सूर्य के नाम करके राजा मर गया, उसके सब प्रजाजन को लेकर के रो रहे थे। उसी समय यमराज और एक बालक के रूप में आकर के उनको समझाए। लोगों ने पूछा, अरे बोले तुम लोग कैसे हो, रो रहे हो, ये संसार में तो हमारे माता पिता सब चले गए, तो हम जंगल में रहता हूँ और फिर भी देखो हम कोई परवाह नहीं करता हूँ। लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। कबूतर कबूतरी का भी दृष्टांत दिया। हम लोग दूसरे के लिए सोचते हैं। एक कबूतर था और बहेलिए ने जाल फंसाया, उसमें कबूतरी आकर के फंस गई, और कबूतरी आके फंस गई, उसको देख करके उसके बच्चे फंस गए, फिर कबूतरी फंस गई। अब कबूतर आया बेचारा, अब वो देखा कि वो तो जाल है, इसमें छुड़ा तो हम सकते नहीं, परंतु हाय हाय अब जो है हम जो है इसके बिना कैसे रहूँगा। अच्छा कबूतर के बच्चे नहीं फंसे, इन बच्चों का कैसे लालन पालन करूँगा, और वैसा सोच ही रहा था। इतने में बहेलिए ने मारा बाण और वो भी चला गया। तो इसलिए संसार में तो सब ऐसे जो है काल के गाल में जा रहे हैं।
चिंता नहीं करना चाहिए, सबको समझा बुझा करके और हिरण्याक्ष का क्रियाक्रम करके अब बोला हमारे भाई को मारने वाले से बदला लेना है। बदला ऐसे तो ले नहीं पाऊंगा, तपस्या करता हूँ, ब्रह्मा जी को राजी करूँगा। और तपस्या करने चला गया और संत जन कहते हैं तपस्या करने गया तो वहाँ जिस जगह तपस्या करने जंगल में वहीं पेड़ पे आकर के बृहस्पति जी नारायण नारायण करने लगे। देखा अब शगुन हो गया, वापस आ गया। कयाधु ने पूछा क्यों हो गई तपस्या, वरदान ले आए क्या? अरे देवी क्या वरदान ले आता, अशगुन हो गया। क्या अशगुन हो गया? एक तोता आकर के कहीं से फालतू नारायण नारायण करने लगा। हमने कहा हम तो जो है नारायण के खिलाफ जा रहा हूँ और ये कहाँ से अशगुन हो गया, इसलिए आ गया। क्या बोला? नारायण नारायण बोला। इस प्रकार से अनेकों बार दिन नारायण नारायण का जप करवाया कयाधु माता ने। और उसी दिन प्रहलाद जी गर्भ में आए हैं। अब जो महाराज पुनः दूसरे दिन तपस्या के लिए गया और इतनी कठोर तपस्या किया कि सारा शरीर ही जो है एकदम धो धो करके समाप्त हो गया और सारे संसार में धुआं फैलने लगा। देवता लोग जा करके प्रार्थना की ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी आ करके उसके ऊपर पानी छिड़के तो हा हा करके शरीर से खड़ा हो गया और ब्रह्मा जी की बड़ी दिव्य स्तुति किया। स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग लो। बोले महाराज हमको अमर कर दो, मैं मरूं नहीं, क्योंकि तब मरूंगा नहीं तभी तो विष्णु से लड़ूंगा, वो चक्र चला देंगे, हमारा भी काम तमाम हो जाएगा, तो इसलिए मरूं नहीं। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा देखो ऐसा तो हो नहीं सकता है, ये मृत्युलोक की बात है, मृत्युलोक में जो भी आया है उसको मरना तो पड़ेगा, तुम इसी के जैसा कोई और वरदान मांग लो। तो कहता है कि अच्छा तुम किसी अस्त्र से नहीं मरो, शस्त्र से नहीं मरो, सूखे से नहीं मरो, गीले से नहीं मरो, घर में नहीं मरो, बाहर नहीं मरो, और दिन में नहीं मरो, रात में नहीं मरो, दुनिया भर का पूरा ऐसा रक्षा कवच बनाया कि अब तो हम अमर हो गए। और फिर चल दिया भगवान से, भगवान को दौड़ा लिया। अब भगवान कहाँ तक भागे? तो ठाकुर जी जा करके छोटे से रूप में उसकी नाक के में होकर के उसके हृदय में जाकर के छुप के बैठ गए और ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे। और जब और इधर इनके यहाँ रात, संघात, अनुरात और प्रहलाद 4 बेटे थे और चौथे बेटे प्रहलाद हैं। और राम जी दैत्य लोग झगड़ा उत्पाद कर रहे हैं। देवता लोग भगवान के पास गए और भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो, चाहे कितना वरदान ले रखा है, और जब ये अपने पुत्र से द्रोह करेगा जो कि हमारा भक्त है, प्रहलाद का स्वभाव का बड़ा वर्णन किया गया है दिव्य, उससे द्रोह करेगा तब मैं इसको हानि से बरे दूंगी, तब चाहे कितना बड़ा वरदान लेके बैठा उसको मारूंगा। देवता लोग आश्वस्त हो गए। अब जो है प्रहलाद जी महाराज, अब सब इंद्रादि देवता तो भग गए हैं, इंद्रलोक में बैठा आराम से सब चकाचक राजपाट चल रहा है। नारद जी वगैरह गाना भजन करने जाते हैं, इसमें सब लिखा है। नारद जी बोले मैं भी वहाँ जय जयकार करता रहता था। हिरण्यकश्यप महाराज की, जब हिरण्यकश्यप के अलावा कोई कुछ नाम नहीं ले सकता है। और प्रहलाद जी महाराज को एक दिन श्रृंगार करके माता ने भेजा तो प्रहलाद जी से बोले बेटा तुमको क्या अच्छा लगता है? जैसे आप लोग पूछते हो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, क्या क्या बनेगा, उसी प्रकार से तुमको क्या अच्छा लगता है ये प्रश्न किया। पप्रच्छ कथताम वत्स मनते साधु भगवान। आपको श्रीमान जी क्या बात है, वास्तव में बालक घर से भाषा सीखते हैं, गाली भी घर से सीखते हैं, तू तड़ाका भी घर से सीखते हैं। अगर घर वाले सब ढंग से बातचीत करने वाले हों तो बच्चे भी बड़े सभ्यता के साथ बात करेंगे। श्रीमान जी भगवान ये बताओ आपको क्या अच्छा लगता है? तत्साधु मन्ये सुरवर देनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्रात् पातम ग्रामंत कूपम वनम तो यद हरिमाश्रयेत
पिताजी हमको तो ऐसा लगता है ये घर गृहस्थी अंधे कुआं के समान है। और इससे हमेशा उद्विग्न रहना चाहिए, घबराते रहना चाहिए, नहीं कि इसमें न फंसे तो बढ़िया है, नहीं तो इसमें फंसने के बाद फिर छुटकारा नहीं मिलने वाला है। इस प्रकार से हमको तो यही अच्छा लगता है, जंगल में जा करके तो हरि का भजन करें, हरि का नाम लेते तो आग बबूला हो गया। सूत्रा पितृ विरोध परपक्ष समाहिता, अपने पुत्र के द्वारा शत्रु पक्ष की बात सुन करके और बोले इसको किसने इसको ये सब पढ़ाया है, संडा मन के ऊपर इतना गुस्सा किया, वो बेचारे थर थर कांपने लगे। उन्होंने कहा हमने तो कुछ ऐसा नहीं सिखाया है, पता नहीं कहाँ से सीख गया है, आप चिंता मत करो, मैं स्कूल में ले जा करके और इसको सही करूँगा, समझाऊँगा। और बुद्धि भेदा परपिता अतो उताहो के स्वभावता, नारद जी कहते हैं संडामन को उसको ला करके और कहते हैं, वो कहने लगे बेटा हम तुम्हारे गुरु हैं, हम सुनना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि में सब किसने भर दिया। प्रहलाद जी कहते हैं स्वपरश्वेत सद्ग्रहा पुंसाम यन माया कृतः, ये मेरा है और ये तेरा है, जिसकी माया से ये सब किया गया है उन्हीं की कृपा से हमारे ऐसा आ गया है, और कोई चाहे ऐसा हो जाए तो हो नहीं सकता है। यथा ब्राह्मण तो हमारी बुद्धि जैसे चुम्बक के चारों तरफ लोहा चुम्बक से छोड़ा दो और उसके रेंज में रहेगा, फिर आके चिपक जाएगा। उसी प्रकार से हमारा चित्त तो श्री हरि में ही चिपक रहा है। तथा में विपदे चेतस चक्रपाणी हृदय, उसी प्रकार से चक्रपाणी जिनके हाथ में चक्र सुदर्शन है, धनुष बाण है, उन्हीं के चारों तरफ हमारा चित्त घूम रहा है। ऐसा कहकर के उन्होंने डांटा फटकारा, देखो तुम्हारा इस करने का काम नहीं, तुम्हारे पिताजी इतने बड़े राजा हैं, तुमको इतना बड़ा राजपाट संभालना है, इसलिए राजनीति पढ़ो। तू तो राम सुमेरे जग लड़वा दे, तू तो राम सुमेरे जग लड़वा दे, लड़वा दे। पूरा कागज काली स्याही, कागज काली स्याही, लिखत पढ़त वाने पढ़वा दे, तो लिखत पढ़त वाने पढ़वा दे, राम सुमिरे लड़वा दे। प्रहलाद जी बालकों से सब कहते हैं, अरे भैया कहाँ तुम चक्कर में पड़े, गुरु जी पढ़ा रहे, राजनीति हमको नहीं करना है, हम तो अपने ठाकुर जी का भजन करेंगे जिनसे भवसागर से पार होंगे। और फिर संडावन ने देखा कि अब जो है ये कुछ उद्दंडता नहीं कर रहे हैं, और फिर उनके पास हिरण्यकश्यप के पास ले गए। तो आज दूसरे दिन का पाठ सुना रहे हैं श्रवणम। फिर हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या पढ़े, सुनाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी हमने पढ़ा है कि सबसे बढ़िया बात है भगवान की कथा का श्रवण करें और भगवान के नाम का संकीर्तन करें। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि के भजन हरि के भजन कोई
हरि नाम सुंदर सुंदर, हरि नाम सुंदर सुंदर, हरि नाम प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। बोले इस प्रकार से श्रवण कीर्तन भक्ति और भगवान को आत्मसमर्पण करती कुंसार पिता विष्णु भक्ति चेत। ये 9 लक्षण वाली अगर भक्ति हो जाए पिताजी तो फिर आनंद ही आनंद हो जाएगा। इतना सुनते तो हिरण्याकश्यप के होठ फड़फड़ाने लगे, आंखें लाल लाल हो गई। और संडामर, तुमने क्या सिखाया है हमारे बच्चे को? वो बेचारे कांपने लगे। न मत्प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ति शतवीन्द्र शत्रु। हे इंद्र शत्रु, मैंने इस आपके बेटे को कुछ नहीं सिखाया है। और दूसरी बात, तो कोई तुम्हारे विद्यालय में दूसरा कोई आता होगा, दूसरे किसी अध्यापक को बुलाते हो। न पर प्रणीतम, कोई नहीं आता है। नहीं सर की तो स्वाभाविक इसकी बुद्धि ऐसी हो रही है। अब आप गुस्सा को शांत कर लो। क्यों ब्रह्म हत्या के पास ब्रह्म हत्या लगेगी? नहीं तो हमको मारोगे। हिरण्यकश्यप तो टाइम लगता क्या, छठ से गर्दन अलग करता। नियत मन्युम कदा सुना माँ ना, हमको जो है हमारे को दंड मत दीजिए। इस प्रकार से गुरु के द्वारा कहे जाने पर प्रहलाद जी स्वयं कहने लगे, मतिर्न कृष्णे परता स्वतो वा मिथो विपत्ति ग्रह व्रता नाम। इतनी बढ़िया बात है। ग्रह व्रता नाम, घर में रहो परंतु घर ही अपना व्रत हो जाए। व्रत करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए ना। और ग्रह व्रत क्या हो गया? जो कुछ किया जाए सब घर के लिए किया जाए। तो बोले जिनके जीवन में सब कुछ घर के लिए है, ऐसे लोगों की बुद्धि, न तो उनकी बुद्धि को कोई दूसरा कोई बाबा जी बना सकता है भगवत भक्ति में, न कोई और बना सकता है स्वतः पर। न तो स्वयं कभी उसके अंदर इस स्फूर्णा होगी कि हम भी भगवान का भजन करें, न कोई दूसरा व्यक्ति उसको समझा सकता है। समझ में आई बात कि नहीं? ग्रह व्रत, घर का व्रत, घर में ये नहीं है वो नहीं है, ये लाओ वो लाओ, और जिंदगी भर उस घर ही को सजाने में लगे रहते हैं। इसके अलावा कोई चिंतन ही नहीं घर को और अपने को सजाने में। तो मिथो विपद्येत ग्रह व्रतानाम अदांत गोभिर्विशताम मिश्रम। क्योंकि जो घर का व्रत ले रखे हैं, घर की समृद्धि का व्रत लेकर रखे हैं, वो उनकी इंद्रियाएं अदांत हैं, अर्थात उनका अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं है। संयम न होने के कारण बराबर डनलप के गद्दे वद्दे जो कुछ है बदलते रहेंगे फटाफट। ये अरे बाजार में ऐसा आया है, अब दीपावली में इस बार तो ऐसा लाया जाए, ये अब हम तो क्या क्या जाने क्या क्या लाते होंगे। हम तो भाई वो नीचे लेटता हूँ, इसलिए अपना तो एक कम्बल के अलावा कोई हिसाब किताब है नहीं, और कोई दे जाता है हमारा। श्री सीताराम जी हैं अदांत गोविंदांत वस्त्रम। ये हमारी इंद्रियां हमारे संयम में नहीं है, इसलिए जब इंद्रिय संयम में नहीं होंगी तो अंधकार की तरफ जाएगा व्यक्ति, उसको प्रकाश की तरफ जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम, क्या बात है, पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम। एक जगह बढ़िया कोई रसगुल्ला रसमलाई वगैरह खा लिए, वहाँ की बड़ी अच्छी लगी, तो हजारों रुपये खर्च करके जाएंगे वहाँ और लाइन लगाएंगे वहाँ। राम श्याम के थोड़े कम नंबर आवे जल्दी से जल्दी, जिसको कहते हैं पुनः पुनः चर्वित चर्वणा। जिन विषयों का हम भोग कर रहे हैं बार बार उन्हीं को इष्ट पेषण करते जा रहे हैं। तो भैया ऐसी स्थिति में ये ग्रह व्रत है, घर का व्रत यही है। और ऐसे व्रत वालों की बुद्धि कभी न तो अपने से भगवान की तरफ जाएगी और न बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कहें, ज़्यादा नहीं कहा जाए, नहीं तो आप लोग घबरा जाओगे, ये क्या बाबा जी बना देंगे क्या। अब प्रहलाद जी महाराज इस प्रकार से अपने पिताजी को भी समझा दिए
और पिताजी ने भी आश्वासन दे दिया, भैया अब इसको समाप्त करो, ये हमारे देश के कुल के लिए कैंसर हो गया है। कैंसर समझे, अभी तो सज्जन ने कहा कैंसर की कोई बीमारी नहीं, विदेश का डॉक्टर है और कैंसर का विशेषज्ञ, हमारे खान पान ने हमको कैंसर से युक्त कर दिया। आज हम क्या खा रहे हैं, दुनिया भर की यूरिया खा रहे हैं और यूरिया पी रहे हैं। डेयरी फार्मों में भी जो दूध जाता है, दूध यही लाता है और वही सप्लाई करता है। हमारे यहाँ तो एक ग्वालिया था, वो बता रहा था, तो चला गया वो दूध, बोला हम 2 लीटर में 20 लीटर दूध बनाते थे और बना करके डेयरी फार्म में दे आते, और वहाँ कोई गाय भैंस थोड़ी लग रही डेयरी फार्म, वहीं से हमारे पास आएगा। इसलिए हम जितना शुद्ध सात्विक भोजन हो सके करने की चेष्टा करें, कैंसर आएगा ही नहीं। अब देखो इतने नालायक लोग हैं, गुटखा खाने वाले, सुन लो, ये अदान तो गंभीर है, बोलते महाराज क्या करूँ, छूटता नहीं, तम्बाकू खाने वाले के छूटता नहीं, ये अदान तो गंभीर, बार बार खा रहे हो, क्या मजा मिल रहा है, परंतु तो ऐसा हो गया, इंद्रियों के कंट्रोल नहीं। और उसमें लिखा भी है इसको खाने से कैंसर होता है, लिखा रहता है ना, गवर्नमेंट ने कह रखा है। और वो बोतल वालों के लिए भी लिख रखा है, बोतल वाले बोतल नहीं छोड़ते, गुटखा वाले गुटखा नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों की बुद्धि भगवान की तरफ जा ही नहीं सकती। ये प्रहलाद जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा, सुखदेव जी महाराज कह रहे, व्यास जी महाराज कह रहे। इसलिए अगर किसी को अपनी बुद्धि को भगवान में लगाना है तो भैया जल्दी से जल्दी दुर्दर्शनों से दूर होना पड़ेगा। अयम में भ्रातृहा स्वयं युक्ता स्वान स्रोदो, अरे ये तो हमारे भाई के वध करने वाले के साथ में खड़ा है, इसको मरवाओ, जल्दी से जल्दी मरवाओ। क्योंकि जिस प्रकार से शरीर में हमारे कुल के लिए कुलांगार है, शरीर में कोई अंग ऐसा हो जाए जिसको काटे बिना न चले तो उसको कटवा देना चाहिए। अब महाराज प्रहलाद जी के ऊपर इतने 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 अत्याचार चालू हो गए। दिग्गजय दंड सुकैश्चे अविचारा पातने चकार तद्वधोपायान निर्बंधेन युधिष्ठिरा। युधिष्ठिर जी नारद जी सुना रहे हैं, अब ऐसा पुत्र से द्रोह हो गया, उसको मारने के लिए नाना प्रकार के उपाय करने लगे। मतवाले हाथी के नीचे पटक करके मरवाने की चेष्टा किया, हाथी को शराब पिला दिया, उसी पे महावत को बिठा दिया और हाथी आया झूमता हुआ मस्ती से, और प्रहलाद जी तो राम राम कर रहे हैं। उनको देखे आज वो गणेश जी महाराज आ गए और ठाकुर जी हमारे आ गए, और पट से हाथी ने उठाया दूर से और अपने ऊपर बिठा लिया, और ग्वाल उनके सखा भी चलने लगे। और प्रहलाद जी महाराज की जय हो, जय जयकार, शोभा यात्रा निकलने लगी। हाथी ने भी नहीं मारा। माया भी संवेदन सूखी, सर्पों का मकान था उसी में डाल दिए, ये सांप काट लेंगे मर जाएगा। और वो भी सांप भी जैसे शंकर भगवान का श्रृंगार है वैसे इनका श्रृंगार बन गए, दंत सूखो भी नहीं किया। अभिचारा व पात्र ने, और फिर अभिचार करके मूठ, और मूठ महाराज ऐसी तैयार करवाया संडा मर्ग से, और नारियल खौलते हुए पानी में तो तेल में प्रहलाद जी को डलवा दिया गया। और उसमें देखा तो प्रहलाद को कुछ पता ही नहीं लग रहा, देखा है कोई जो है ये पानी तेल गर्म नहीं है, इसमें से संडा में रखने का नारियल डालो, देखो नारियल गया, पट से फूटा, तड़ाक से लगा माथे पे, उनका राम नाम सत्य हो गया। प्रहलाद जी देखियो अविचार के द्वारा भी उनका जो हुआ था। जिसके प्रति हम मारण करते हैं, अगर उसको नहीं लगता है तो उल्टा वापस हमारे ऊपर आता है। क्यों? भगवान का भक्त है, वहाँ उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। प्रहलाद जी का कुछ बिगड़ने, संडा मर गए, भगवान से प्रार्थना किए, उनको जियाए, प्रसन्न होकर के वरदान दिए, बेटा तेरी भक्ति बढ़ती रहे। और इसी प्रकार से हिम्मत माया नाना प्रकार के संरोध घर में बंद कर दिए, धुआं भर दिए, और दुनिया भर के उपाय के, यहाँ तक कि गर्दाने कयादू के द्वारा बोले ये मर नहीं रहा है, हाला हलविस तैयार करवाया है और तू इसको खिलाएगी। माँ क्या करे बेचारी, बना दिया। प्रहलाद जी आए, भैया भूख लगी है, भूख लगी है, और कटोरी धरी थी, तुलसी पड़ी हुई। प्रहलाद जी उठा के
ग्रहण करना चाहे, माँ बोलती अरे नहीं बेटा नहीं बेटा, जरूर चाहे। प्रहलाद जी प्रसाद हमारे ठाकुर जी को भोग लगा है, जैसे मीरा जी पी गई वैसे पी गई, चटपट कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे नाना प्रकार के उपाय हुए और उन उपायों के बाद भी नहीं मरे। अब जो है मौका मिल जाता है तो सत्संग भी चालू कर देते हो। बालक आए, अरे प्रहलाद मित्र तुम यार क्या जानते हो, तुम्हारा कुछ गड़बड़ नहीं होता, हमेशा राम राम करते रहते हो। बोले राम राम बचपन से ही करना चाहिए और राम नाम के प्रभाव से ही देखो हमारा कुछ नहीं हो रहा है। इतना सब कुछ हुआ, कुछ भी हमारा बिगड़ा नहीं बिगड़ा। देखो तुम लोग भी सुधर जाओ, ये आसुरी भाव में कुछ नहीं रखा है। कौमारे आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतान। लोग कहते हैं कि अभी क्या है, अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। और बुढ़ों से बोलो कैसे भजन करने हैं, भैया जवानी में भजन करोगे। पहले यार नरसिंह भगवान को फटकारा लग रहा है। तो हमारे आचरित प्राज्ञा, बचपन में ही कुमारावस्था में भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का ठिकाना नहीं। इस जिंदगी में है कितनी पहले देखा जाए, 100 साल में बचपना निकाल दो। कितने साल बचपना निकालोगे, 5-10 साल तो निकालेंगे। और फिर पढ़ाई लिखाई चालू हो गई 5 ही साल से, चलो 5 साल तो ऐसे गया, फिर पढ़ाई लिखाई में लग गया और उसको पहले आधा कर दो तो सोने में कितना चला गया, सोने में निकल गया, इधर बचपना निकल गया, जवानी उदरम भरण के चक्कर में कैसे कहाँ से कमा के लाए, ब्याह शादी हो गया उसके चक्कर में निकल गई। और कहते महाराज टाइम ही नहीं मिलता माला फेरने का है। अच्छा नहाते नहाते कर लिया करूँगा राम राम राम, मंत्र दे दो कहेंगे नहाते नहाते कर लूँगा। तो कई तो बोलती मैं ऐसे कर, मैं कहता हूँ यार 10 माला तो फेर है, परंतु कितना भी कसम खिलाओ, कितना भी कुछ करो, और कंठी उतार करके गल्ला में रख देंगे। मैं कहता हूँ गले में रखना, उनको तो गल्ला याद है। जैसे 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 वाल्मीकि जी को मारो 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 याद था ना, राम राम नहीं निकलता था, वैसे गृहस्थी में जीवन में गल्ला याद है, कंठी को भी गले में निकाल कर बोले महाराज गले में रखे। झूठ नहीं बोलना, सही बता रहा हूँ। कईयों की कंठी देखता हूँ गुरु पूर्णिमा के कंठी गले में है, और गले में रखने के लिए दिया है। कंठी तो हमेशा वैष्णव को धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत धार्या गले तुलसी मालिका कहा गया है। जैसे जनेऊ कभी उतारा नहीं जाता है, तो जनेऊ फिर भी अभी ओहो देखो ग्रहण में जल्दी जल्दी में भूले गया, यज्ञोपवीत भी बदलना था, अब लोग बदल लिए हैं, हमको तो ध्यान ही नहीं रहा। तो वो किए, फिर थोड़ा उधर चले गए, फिर उधर आ गए, अब बदला जाएगा। तो सूतक में और कुछ ऐसे ऐसे समय पे या 4 महीना पुराना, बहुत पुराना हो जाने पे यज्ञ को बदल दिया जाता, परंतु कंठी कभी बदली नहीं जाती है। कंठी हमेशा गले में रखी जाती है। और क्यों कि कंठी कभी अशुद्ध होती ही नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने कहा। और दूरा पूर्ण काव्य मोहेन जब बलिसा शीर्षम गृह शक्त से, वो जो मैंने बता दिया सब बता दिया इसमें, सब यहाँ पर लिखा, एक बात भी इधर से उधर नहीं बोला। दुरा पूर्ण कामेन मोहेन च बलिसा शीर्षम गृह शक्त से प्रवृत्त से अपयाति ही, घर गृहस्थी में सब जिंदगी चली जाती है। इसलिए बाल्यादेव आचरित प्राज्ञा तुम्हारा अवस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। अभी 10 मिनट बाकी हैं और 6:30 बजे तक का टाइम है। 6:30 बजे बात हो गई थी ना, माता को कोई जाए तो जाए, वैसे टाइम तो बहुत। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने बच्चों को समझा दिया और फिर कीर्तन करने लगे। और कीर्तन करते करते इतना आनंद आया, और हिरण्यकश्यप ने देखा है तो बड़ा बवाल हो गया है, इसको कुछ हो नहीं रहा है। इतने में आगे उनकी बहन होलिका, वो बोली भैया तुम बड़ी चिंता में मग्न हो रहे हो। अरे तुम्हारा ये जो भतीजा है ना, पता नहीं कौन सा जादू मंत्र जानता है, इतना नालायक है, ये तो हमारे शत्रु की तरफ जो है इसका बहुत बड़ा झुकाव है, देवताओं की तरफ झुकाव है।
और मैंने खूब मारने का उपाय कर लिया, कोई उपाय कारगर नहीं हुआ, तो मैं कर देती हूँ, हमको एक वरदान मिला है, एक वर्ष मिला है ऐसा, उसको बोलूँगी और उसको ले करके और अग्नि के बीच में बैठ जाऊँगी, ये जल जाएगा और हमारा कुछ नहीं, ऐसा तुम जानती हो। हाँ, और फिर महाराज उसने जो है इतनी लकड़ियों को लगवाया, खूब जो है आपके छलांग लगा करके भी बच्चा भागना चाहे तो न जा पावे, इतना खूब दूर तक लकड़ियां लगाया और रहा नगर बसन ग्रत तेला वाला लंके जैसा काम यहाँ भी हुआ, सब घी तेल वगैरह सब डाल दिया गया। एक महात्मा तो कहते हनुमान जी को जलाने में जो अरे कोई अपने बच्चों के लिए मुंडन के लिए तेल रखी थी ना, वो भी सब जो हनुमान जी की पूंछ के लिए दे दी। तो ऐसे यहाँ पर किया और फिर आग लगाई गई और राम रोष पाओ सोज रही, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पाओ सोज रही। महाराज उसका तो राम नाम सत्य हो गया और सारी लकड़ियां जल जला करके बिल्कुल बढ़िया चकाचक, जैसी भस्म आज वहाँ चढ़ती है ना, कहाँ महाकालेश्वर पे, ऐसी भस्म बन करके तैयार हो रही है। और प्रहलाद जी के बालक भी आ गए और देखे, ओहो प्रहलाद तो उसमें खेल रहा है। हिरण्यकश्यप तो उसी समय आया था जब खूब लहला करके खूब लपटें उठ रही थी। बोला प्रहलाद तुम जल नहीं रहा है? बोले पिताजी कहाँ से जलूंगा, राम नाम जपताम कुतो भयम, हम तो राम राम करते हैं, राम राम जपने वालों को कोई भय नहीं होता। पश्चातात्मम गात सन्निधो पाव को भी सलिलाए धना। देखो पिताजी आप ही आकर के देखो ना, हमारे शरीर के पास में एकदम ऐसा लग रहा है हमको तो जैसा गंगा जी के उसमें बैठा हूँ, आ जाइए। वो देखा हमको भी जलाना चाह रहा, हमारी बहन तो गई। और फिर महाराज होली हो गई चकाचक, और होली होने के बाद खूब दुलंडी हुई और फिर उसने पकड़ लिया प्रहलाद जी को और बोले प्रहलाद तू ये बता, तू कहता है हमारा भगवान सर्वत्र है, हाँ सर्वत्र है। तो सामने खंभा था, तो स्तंभे कस्मान दृश्य थे, इस खंभे में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। बोले आपको नहीं दिखाई दे रहा है, हमको तो दिखाई दे रहे हैं। इतना सुनते ही चलो हमको नहीं दिखाई दे रहा है भाई, तो ऐसा मुक्का मारा गदा का और उसका, तो चट 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 तड़तड़ा करके जो है खंभा फट गया और नरसिंह भगवान का प्रकट हो गया। बोले नरसिंह भगवान की गदाधिपति सत्यम विधातुम निज भक्तिभासितम। भगवान इतने दयालु हैं। अब हमारे प्रहलाद ने कह दिया है कि खंबे में भगवान हैं, तो ठाकुर जी खंबे से प्रकट हो गए और खंबे से प्रकट हो करके और हिरण्यकश्यप को पकड़ लिए। बेचारा इधर उधर भगने की चेष्टा किया, भगवान ने पकड़ा, देहली पे लाए, देहली पे ला करके भगवान जाना। आप लोगों से कह रहा हूँ, पीछे देख रहे हो, पीछे किसी को नहीं कह रहा। देहली पे रख करके, अच्छा ये देख रहे होंगे कोई झांकी आई होगी शायद देहली पे, झांकी नहीं, अपने हृदय में उस झांकी को संभाल लीजिए। ऐसे भगवान भक्तवत्सल हैं, दुष्टों के लिए नरसिंह हैं और भक्तों के लिए एकदम करुणा सागर हैं। ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ और हिरण्यकश्यप को ले जा करके दरवाजे पे, संध्या बेला हो रही थी, हिरण्यकश्यप को बोले हिरण्यकश्यप बोलिए हजूर, उसकी तो बिक्री बंद हो गई थी। दिन है कि रात है? न दिन है न रात है, घर में हो कि बाहर हो न बाहर। और ये देख लो हमारे बड़े बड़े बगनखे, ये कौन सा अस्त्र है कि शस्त्र है? अच्छा हमें को देख लो, मनुष्य हो कि पशु हो, न पशु हो न मनुष्य हो। और फिर उस समय पुरुषोत्तम मास आया था, वो भी ब्रह्मा जी की सृष्टि का, हमारे ठाकुर जी का बनाया हुआ था। और ठाकुर जी ने उसका राम नाम सत्य कर दिया। राम नाम सत्य होने के बाद और ठाकुर जी महाराज बैठ गए जा करके सिंहासन पे और गुर 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 कर रहे हैं, बड़े जोर से। जिधर देख रहे हैं उधर जैसे प्रलय आ जाएगी। यक्ष गंधर्व किन्नर इंद्र आदि सभी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त स्तुति हुई है
किम पुरुष हैं, बैतालिक और जो है किन्नर इत्यादि सभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, परंतु वहाँ तो गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं हो रहा है। इतने में लक्ष्मी जी आ गई। ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना किया, माता जी ये आपके प्राणधन हैं और रासार सर्वस्व हैं, आप जो है चाहे तो ये शांत हो जाएंगे, आप इनको मना लीजिए। हाँ हाँ अभी जाती हूँ, मनाती हूँ। और छम छम करते जहाँ दो चार डग आगे गई और वो उल्टा किया भगवान नरसिंह ने, बोल तो उल्टे पैर पड़ी और बोली महाराज ये हमारे पति नहीं हो सकते हैं, पति तो हमको पहचानते, हमारे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया, ये तो कोई दूसरे देवता हैं और हम इनको नहीं मना सकती हूँ। अब आगे श्री प्रहलाद जी महाराज ब्रह्मा जी के पास में खड़े हैं। कितने साल के हैं? 5 वर्ष। प्रहलाद की तरफ ब्रह्मा जी देख करके कहते हैं, प्रहलाद तुमको इनसे डर नहीं लगता? बोले प्रभु हम तो संसार से डरा हुआ और संसार से छुड़ाने वाले हमारे तो स्वामी हैं, हमारे पिता हैं, भला कभी सिंह का बेटा सिंह से डरेगा? ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्तैकतान्मचयो वचसो स्वाहे नारायणं कुरुगुणैर्धुना तुमरत समय हरिरुद्र जाते। और जाकर के प्रहलाद जी भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किए। साष्टांग दंडवत करते ही भगवान का गुस्सा रफू चक्कर हो गया और फट से प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया और फिर तो अपना वो लीला करेंगे, अजीब से चाटेंगे। भक्त वत्सल कहा गया। भक्त वत्सलता का रूप अगर कहीं ठाकुर जी का देखोगे तो नरसिंह भगवान के, चाहे भगवान कैसे हों, परंतु वो वज्रादपि कठोराणि कोमलानि कुसुमादपि ऐसे हैं, उनका स्वभाव भी ऐसे है। और प्रहलाद जी को चाटने लगे और चाटने के बाद वो प्रहलाद से पूछते हैं, सुकुमार में प्रहलाद तुम्हारी क्या छोटी सी नन्ही सी अवस्था है, इतना सुकुमार शरीर है, तुम तो अपनी जीभ से चाट रहा हो फिर भी हमको लगता है कहीं तुमको कहीं कुछ लग न जाए, इससे कष्ट न हो जाए, इतना सुकोमल तुम्हारा शरीर। और कुछ दारुण यातना से दुष्टों की कितनी भयंकर यातनाएं, इन दुष्टों ने कितनी भयंकर यातनाएं तुमको दिया है। क्षंतव्य मंग यदि मेरे समय विलंबा हे वत्स हे पुत्र, हमको क्षमा कर दो, हमको आने में बड़ी देर, तुमको पहाड़ से गिराया गया, अग्नि की ज्वाला में जलाया गया, समुद्र में पटका गया और हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, उन दुष्टों को दंड नहीं दिए, हमें क्षमा करो। ऐसा कह करके प्रहलाद जी कहते प्रभु हम तो हर समय हर क्षण आपकी कृपा का अनुसंधान कर रहा था, आप ही तो हमको दिला के रखे हैं, आपने ही तो हमको बचा के रखा है, आपके अलावा कौन है? और हम कितनी असुर जाति में उत्पन्न हुए हैं, हम आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं? ब्रह्मादयो सुरगण, ब्रह्मा इत्यादि देवता और बड़े बड़े ज्ञानी योगी महर्षि आपकी स्तुति नहीं कर पाते हैं। मैं उग्र जाति में दैत्यकुल में जन्म लेने वाला कैसे आपकी स्तुति करूंगा यहाँ पर? और प्रभु मैं तो इतना दुष्ट हूँ। ये प्रहलाद जी सब हम लोगों की बातें करते हैं। नहीं तन्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूरो, नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूरो, मानं जनाद विदुषो करुणो गृहीते, यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य था मुखस्ति। आप करुणा वरुणालय हैं, ये जीव आपकी क्या सेवा करें, परंतु आप इतने कृपालु हैं कि इनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। कभी हमने भगवान के बारे में सोचा? भगवान नहीं चाहे तो हम शालिग्राम भगवान को स्नान करा सकते हैं, भगवान की आरती कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, परंतु वस्तुतः आप तो इनको अच्छा बनाने के लिए यदि जनो भगवते विदधीतमानम,
ये व्यक्ति जो कुछ आपके लिए करता है वस्तुतः उसको करुणा करके आप ले लेते हैं, उसको सम्मान देने के लिए, और उसको देखते हैं चलो ये हमारा कर रहा है तो इसको इससे न मालूम कितना गुना करके दे सकते हैं। नितन गुना तो कथा सुकुंठ नाथा, हमारा मन भी आपकी कथा में नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? आपकी भी तैयारी करेंगे। नहीं तन्मना तो कथा सुकुंठनाथा संप्रीयते दुष्ट दुष्टमसाधुति ब्रह्म कामातुरम हर्षशोक वैष्णाकम तस्मिन् कथम तो दीना। मैं तो दीनहीन हूँ, कामातुर हूँ, नाना प्रकार की तृष्णाओं से युक्त हूँ। ये मन हमारा आपकी कथा में भी नहीं लगता है। और महाराज हमारे पास 5-5 लुगाइयाँ हैं। जीव भाई कतो विकर्षति, जीव कहती है वहाँ ले चलो उस होटल का बढ़िया जो है मिठाई है, और ये त्वचा कहती है वहाँ बहुत बढ़िया जो है बिस्तर मिलता है, वहाँ से वो बिस्तर खरीद के लाओ। और इसी प्रकार से आँख कहती है वहाँ का सीनरी बड़ी देखने वाली है। सब इधर उधर बाबा सपत नियोगे पठिन ठनती। रवि महाराज जैसे किसी आदमी के बहुत सारी लुगाइयाँ होंगे हैं तो उसका क्या हाल होगा? हैं? बेचारा मर जाएगा कि नहीं? हैं? जीते जी मर जाएगा। 1 से 4 परेशान होंगे। लोग बोलते हैं कि से परेशान, आप लोगों से तो परेशान नहीं होंगे। परेशान एक भी हमारे पास नहीं आता, परेशान कहाँ है? परेशान हो तो हमारे पास आवे ना, महाराज हमको रख लीजिए। एक भी परेशान है ये मत बोलो कि परेशान है। परंतु है एक बात तो बड़ी जोरदार। अच्छा मजबूरी है, चलो। तो ये 5 इंद्रियाएं, कोई कुछ कहती कोई कुछ, बहवा सतत में इंद्रियों ने ही हमको लूटा और किसी ने नहीं लूटा। इसलिए भैया इंद्रिय संयम। और एक श्लोक मौनम व्रता श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या हो जब समाधया पवर्या प्राय परम पुरुष ते तदितेन्द्रियाणाम वार्ता भवन्तु नवास्तुदाम्बिकानाम। अभी चीर गीत वाली कथा सुना करके आए हैं। प्रहलाद जी कहते हैं मौन रहना, व्रत करना, जप करना, तपस्या करना, स्वाध्याय करना, ये सब धर्म है। व्याख्या बढ़िया सा व्याख्यान इस प्रकार से कथा करना, और रहो एकांत में रहना, समाधि लगाना, ये सब अपवर्ग के साधन है। अपवर्ग माने मोक्ष। अरे बोलो नहीं आता तो बताओ महाराज, आप बताओ क्या? हम तो सोचे सब सुने जा रहे हैं, सब समझ में आ रहा है। अपवर्ग माने मोक्ष। पा फा बा भा मा। पा से पा, फा से फल, माँ से ममता, और भा से भय। पाप फल भय ममता और पा फा बा भा माँ और मोह, ये सब जहाँ पर नहीं है उसको अपवर्ग कहते हैं। पवर्ग माने पा फा बा भा मा। पावर्ग के आदि अक्षर से जो ये दुष्ट गुण वाले हैं वो नहीं रहते हैं, इसलिए अपवर्ग कहते हैं। वो कहाँ पर है? मोक्ष में है। तो महाराज अपवर्ग के साधन हैं, इनसे आप मुक्ति पा सकते हैं, भगवान की भक्ति पा सकते हैं। लेकिन प्राय परम पुरुष थे, जो अजितेंद्रिय हैं, पंडितानी जी के लिए सोने की नथ बनवाना है। तो रवि फिर क्या कहेंगे? राधे श्याम सोने की मूर्ति लाओ। बस कितनी सोने की मूर्ति पूजेंगे, फिर सोने की मूर्ति आ जाएगी। भैया भागवत जी का बढ़िया पूजन हुआ, अब ये तो हमारी है। और फिर महाराज इसको गला करके क्या हो, सब साधन जो है अपवर्ग के हैं। प्राय परम पुरुष थे त्वजितेन्द्रिया नाम। सोने की बढ़िया मूर्ति आ गई, क्या ठाकुर जी हिरण्यवर्णाम हरिणी मान करके
हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे साक्षात ठाकुर जी सोने के रूप में विराजमान है, ऐसे पूजा करेंगे। वो नहीं, वो बनेगा, गहना बनेगा, जो कुछ बने। ये उदाहरण दिया भाई साहब, इसी में सभी ये तो अजितेंद्रीय लोग, कोई चाहे बाबा जी हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे कोई हो, जिन्होंने अपने इंद्रियों पे संयम नहीं किया, उनके लिए ये वार्ता है। वार्ता माने व्यापार, वार्ता भवन्ति उदते। और ये वार्ता किसके लिए है? केवल दिखाने का तो है व्याख्याकार, प्रवचनकार, समाधि लगाने वाला, लेकिन ये दम्भ है। ये बात प्रहलाद जी ने कही है, मैं कह रहा हूँ, इसलिए हमने कहा सुनाई। प्रहलाद जी को अच्छा लगे तो बढ़िया, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं। प्रहलाद जी की बात सुना रहा हूँ। अब इस प्रकार से प्रहलाद जी महाराज, अच्छा बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान की स्तुति इतनी लंबी की है, 50 श्लोकों में, कितने 45 श्लोकों में, और 45 श्लोकों की स्तुति पढ़ो, भाव विभोर हो जाओ, आनंद आ जाए और जीवन सुधर जाए। इसके बाद भगवान ने फटाफट प्रहलाद जी का वही सिंहासन पे राज्याभिषेक कर दिया, और वही सिंहासन पे अंतर ध्यान हो गए, ताकि कोई दूसरा भाई दावा न करे। कब निकल करके देखेगा ये तो यहीं बैठे प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, ऐसे करके वहाँ अंतर ध्यान हो गए। अब इसके पश्चात भगवान श्री युधिष्ठिर जी महाराज जी को, श्री नारद जी महाराज, मानव धर्म, मनुष्यों का क्या धर्म है, मनुष्यों के 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं, और चारों वर्णों का क्या कर्तव्य है, चारों आश्रमों का क्या कर्तव्य है, इन सब की बात को सुना करके, और राम जी कथा आज 7वें अध्याय की पूरी हुई, 7वें स्कंद की पूरी हुई। अब कल श्री बामन भगवान आएंगे और राम जी आएंगे, और यूँ कहिए अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा ठाकुरों का कल आगमन होगा, एकदम मेला लगेगा ठाकुर जी। बामन, राम, कृष्ण सभी अपने अपने साथ कल एक व्यक्ति को और लेके आना है, उससे ज्यादा धर्म होगा। ओम हरि ओम चंद्रमा सोजागजो सूर्यो वजायत श्रोतागायच प्राण मुखादग्निर्जायत। ओम जय नरसिंह हरे स्वामी, जय नरसिंह हरे। हम पार प्रभु प्रकृति, हम पार प्रभु प्रकृति, जन के ताप हरे। ओम जय नरसिंह हरे, ओम जय नरसिंह। अद्भुत रूप बनाकर, नरसिंह रूप बनाकर प्रगटे भयहारी। ओम जय नरसिंह हरे।
जय कहकर पुष्पन बरसावे। ओम जय नरसिंह हरे। नारद जी वीणा बजावे, शनकादिक गावे, कादिक गावे। इंद्र देव सब मिलकर, इंद्र देव सब मिलकर जय जयकार करें। ओम जय नरसिंह हरे। जो कोई शाम सवेरे यह आरती गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, स्वामी भक्ति सहित गावे, उनके सुख संपत्ति आवे, दिन दिन भक्ति बढ़ जावे। पद्म नाम उनके घर, नाम नाम उनके घर, सुख संपत्ति आवे। ओम जय नरसिंह हरे। ओम जय नरसिंह हरे। स्वामी जय नरसिंह हरे। हम भार प्रभु प्रगटे, हम भार प्रभु प्रगटे, जन का काम हरे। ओम जय नरसिंह हरे। ओम जय नरसिंह हरे। ओम जय नरसिंह हरे। कर्पूर गौरव करुणावतार, संसार सारं गुणविग्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारण्यं, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवि। अच्युतं केशवं